हे सूत जी, सब धर्मों के जानने वाले, लोमहर्षण के पुत्र, तीनों कालों के ज्ञाता, पुराणों को भली प्रकार जानने वाले आप भगवान की कथा कहें। हे प्रभु, आप कृपया हमें बताएं कि कली कौन है, उसने कहाँ जन्म लिया, वो किस तरह संसार का स्वामी बन गया और किस प्रकार उसने नित्य धर्म का नाश किया। हे शौनकादि ऋषियों, जो प्रश्न तुमने हमसे अभी पूछा है, ऐसा ही प्रश्न पूर्व काल में नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। उसी प्रसंग को मैं बताता हूँ। कलयुग में क्या होगा, ये जानने के लिए नारद जी जिज्ञासावश ब्रह्मा जी से पूछते हैं। हे पिताजी, यह कलयुग अत्यंत भीषण हो गया है। लोग सत्य और धर्म से दूर हो गए, राजा अत्याचारी बन गए हैं, मनुष्य पाप और लोभ में लिप्त हैं। चारों ओर केवल विनाश दिखाई दे रहा है। कृपया बताइए कि इस समय धर्म की रक्षा कौन करेगा। हे नारद, जब पृथ्वी अत्याचार से पीड़ित होगी और अधर्म चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु कल की रूप में प्रकट होंगे। वे शंभल ग्राम में जन्म लेंगे। उनका कार्य धर्म की पुनः स्थापना करना और दुष्टों का संहार होगा। हे प्रभु, यह तो मनुष्य और देवताओं के लिए अत्यंत मंगलकारी समाचार है। कृपया बताइए कि उनका जन्म कैसे होगा। साध माता पिता कौन होंगे, उनके दिव्य लीलाएं कौन कौन सी होंगी। ब्रह्मा जी विस्तार पूर्वक इस प्रसंग को बताते हैं। द्वापर युग में जब भगवान ने अपने शरीर का त्याग कर वैकुंठ प्रस्थान किया और उनकी द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई, विद्युद्युति च किं किचकं के चाकिं के दृश्यते इत्थनन्द किशोर गोपवनिता वाचस्पति पातु माम्। मेघानाद घट घट घट। तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने प्रलय काल के अंत में अपनी पीठ से एक अत्यंत भयानक पाप को उत्पन्न किया, जिसे अधर्म के नाम से जाना गया। शास्त्रों के अनुसार इस अधर्म के इस वंश का नाम मात्र स्मरण करने से मनुष्य को पापों की प्रकृति का बोध होता है और वो उनसे मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। इस अधर्म का विवाह मिथ्या नाम की स्त्री से हुआ, जिसकी आंखें बिल्ली के समान थीं। इन दोनों के संयोग से दंभ नामक पुत्र और माया नाम की पुत्री का जन्म हुआ। दंभ और माया के संयोग से लोभ और निकृति उत्पन्न हुए। पाप का ये क्रम आगे बढ़ता गया और लोभ और निकृति के मिलाप से क्रोध का जन्म हुआ, जिसके साथ ही हिंसा का प्रादुर्भाव हुआ। अंततः क्रोध और हिंसा के सहयोग से इस कलयुग के अधिपति कली का जन्म हुआ। इसके बाद कली के वंश में हजारों धर्म निंदकों का जन्म हुआ, जो तपस्या, यज्ञ एवं वैदिक कार्यों का विनाश करने वाले बने। वे सब चंचल, कामुक प्रवृत्ति वाले मनुष्यों के शरीर धारण कर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। महाभारत काल में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु एवं अभिमन्यु के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित को जब अपने अनुचरों से ये पता चला कि महापापी कलयुग उनके राज्य में प्रवेश कर चुका है, तो वे अत्यंत दुखी हुए और सोचने लगे, ये तो बड़ा अधर्मी है। जहां जहां इसका प्रवेश होगा, वहां अधर्म फैलता चला जाएगा। ये विचार कर उन्होंने काले घोड़ों से जुटे हुए सिंह ध्वजा वाले रथ पर विराजमान होकर अपनी सेना के साथ दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने बहुत लंबी यात्रा की, किंतु उन्हें कहीं भी कलयुग नहीं मिला। एक स्थान पर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति ने राजाओं का वेश तो धारण किया हुआ है, लेकिन वो धूर्तता से एक बैल को लातों और डंडों से मार रहा है। उसने इतना मारा कि बैल की 3 टांगें टूट गईं और वो कांप रहा था। धर्म स्वरूप उस बैल के बगल में पृथ्वी माता गाय के रूप में खड़ी थी। इसका रहस्य जानने के बाद राजा परीक्षित उस व्यक्ति पर क्रोधित हुए और बोले, अरे ओ दुष्ट, तू कौन है जो हमारे राज्य में इन पूजनियों को दंड दे रहा है? मैं उसी वंश का हूँ जिसमें महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन जैसे प्रतापी वीर हुए हैं। उनके चले जाने पर तू ऐसा मत समझ कि उनका बल समाप्त हो गया है। तू कौन है जो मेरा भय नहीं मान रहा? मैं समझ गया, तू धर्मद्रोही पापी कलयुग है।
मैं अभी तेरा वध करता हूँ।